हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है भाई मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो अपना पार्ट नंबर 3 आ चुका है चैप्टर 10 सर्कल एमसीक्यूज का। ठीक है भाई, और पिछले पार्ट्स अगर अभी तक आपने नहीं देखे हैं तो वे उन्हें जाके जरूर देखें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे आपको लिंक आपको जरूर मिल जाएगी। ठीक है भाई, और भाई 17 फरवरी अपना क्या है टारगेट है। अपना पेपर कब का है? 17 फरवरी भाई। अपने दीवार पे चिपका लो, दीवार पे 17 फरवरी। तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं भाई। चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर लियो अगर अभी तक नहीं किया है, और भाई आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो उसे शेयर और लाइक जरूर करें भाई। ठीक है भाई, अब आज का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो भाई आज का मैं बता देता हूं, आज की जो हमारे क्वेश्चन चलेंगे उसके अंदर क्या इंपॉर्टेंट होगा कि सर्कल के अंदर एक जो आर्क है, मान लो यहां से यहां तक ये वाली माइनर आर्क है, ये आर्क जो सरकमफ्रेंस पे एंगल बनाएगी वो इक्वल होते हैं भाई। इसी आर्क ने ये वाला भी एंगल बनाया, एक θ1, एक ये θ2 भी बनाया, सरकमफ्रेंस पे बनाया ना, और वो भी अपोजिट टू दिस आर्क। समझ रहे हो, इस आर्क के ऑन मेजर आर्क बनाया, यानी माइनर आर्क ने एंगल बनाया मेजर आर्क पे। तो θ1 इज इक्वल्स टू θ2 होता है। एक और बात बता दो जो यहां पे यूज करने वाले हैं, कोड जो है सेंटर पे जो एंगल बनाती है, और वही कोड जब मेजर आर्क पे सरकमफ्रेंस पे बनाएगी, तो भाई मैं बताता हूं, अगर ये थीटा होता है तो ये कितना होता है? 2 थीटा होता है। समझ गए गाइस? तो ये चीज यूज करेंगे, ये चीज यूज करेंगे, और अपने एमसीक्यूज फटाफट सोल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एबीसीडी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है। वेरी गुड, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दे दिया। इन विच एसी एंड बीडी आर इट्स डायगोनल्स। ओके, और देखो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की बात आ गई तो मैं एक और बता देता हूं, इसके अंदर जो अपोजिट इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। उनका सम 180 डिग्री होता है। ठीक है भाई, अब एंगल डीबीसी इज 55 डिग्री। डीबीसी ये वाला एंगल कितना दे दिया? 55 डिग्री दे दिया। बीएसी 45 डिग्री, बीएसी 45 डिग्री दे दिया। ठीक है, अब हमें फाइंड आउट करना है बीसीडी, यानी बीसीडी ये कंप्लीट एंगल फाइंड आउट करना है। अब देखो भाई, जो बीसीडी ट्राइंगल है उसके अंदर अगर ये एंगल पता चल जाए तो ये वाला एंगल निकाल लेंगे सम प्रॉपर्टी से, एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब ये वाला एंगल कैसे निकलेगा भाई? ये जो आर्क है, ये आर्क ए सरकमफ्रेंस पे एंगल बना रही 45, और ये ही आर्क डी भी तो एक ये वाला एंगल भी तो बना रही है सरकमफ्रेंस पे, तो ये और ये एंगल क्या होंगे? बराबर होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे भाई। ओके, अब ये 45 ये 55, तो आपका ये वाला एंगल कितना बचेगा? 180 माइनस 55 माइनस 45 डिग्री, ये आपका आंसर आ जाएगा। कौन सा? बीसीडी एंगल। 55 और 45 कितने होते हैं गाइस? 100। तो 180 माइनस 100 कितना होता है? 80 डिग्री। तो 80 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा, और यहां पे हम टिक कर देंगे। तो भाई एंगल के क्वेश्चन भी बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं, देख रहे हो। अब अगला क्वेश्चन देखो, यहां पे फिगर कौन सी चलेगी? ये वाली चलेगी। 3.7 सर्कल है, ये सब एंगल्स गिवन है आपको। ओके भाई, इफ D is a point on the circle other than the arc ABC, okay, find ADC. ADC यानी ये वाला एंगल बताने का इस बार, समझ रहे हो। अब खुद सोचो, मैंने अभी बताया था क्या, ये आर्क सेंटर पे एंगल बना रही है 90 डिग्री का, और यही आर्क सरकमफ्रेंस पे कितना बनाएगी? अगर सरकमफ्रेंस पे थीटा होता है तो यहां 2 थीटा होता है, यानी 90 है तो इधर क्या होना चाहिए? 45 होना चाहिए। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 45 आ जाएगा, सिंपल। तो 45 दिखते ही टिक कर दो बस फटाफट। ठीक है भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है भाई। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन देखिए, एक कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल्स टू इस रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, फाइंड द एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द पॉइंट ऑन द माइनर आर्क। माइनर आर्क पे जो कोड एंगल बना रही है उसका एंगल बताना है। ठीक है, अब देखो भाई, ये अपना थर्ड क्वेश्चन है। ठीक है भाई, कोड की लेंथ रेडियस के बराबर दे दी। दिस इज योर कोड, दिस इज योर सेंटर, दिस इज योर रेडियस, एंड दिस इज योर कंप्लीट। कोड की लेंथ कितनी है? आर ही है। ओके, तो यहां से इसको परपेंडिकुलर डाल दो, तो ये कितनी हो जाएगी? r/2 हो जाएगी। अब देखो, ये r/2 होगी तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज लिखता हूं, r/2 अपॉन r, तो 1/2 इज योर कोस थीटा। कोस थीटा कौन सा होगा? ये वाला एंगल ले रहा हूं यहां पे, ये वाला एंगल ले रहा हूं कोस थीटा। तो कोस थीटा इज 1/2, तो थीटा यहां पे कितना आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा गाइज। अब ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो ये वाला एंगल कितना बचेगा? ये वाला 30 डिग्री बचेगा ऑफ कोर्स, और ये 30 है तो सिमिलरली ये भी 30 होगा, तो 30 30 60 हो गया। ओके, हमें एंगल बताना है जो ये कोड बनाएगी मेजर आर्क पे। नहीं भाई, मेजर आर्क पे अगर बनाएगी तो सीधा लिख देंगे, क्या है, इसका हाफ लिख दो, 60 का हाफ 30 हो जाएगा। लेकिन इस बार माइनर आर्क पे बताना है, यानी ये वाला माइनर आर्क, ये वाला एंगल बताना है, माइनर आर्क वाला। अब माइनर आर्क वाला देखो, मैंने ये वाला तो बता दिया आपको मेजर आर्क पे बनाया। अब माइनर आर्क पे बनाते हैं तो क्या लेते हैं? ये वाला आउटर एंगल लेते हैं।
जब आउटर एंगल लेंगे तो वो क्या होगा, डबल होगा किसका, जब माइनर आर्क पे बनाएंगे। ठीक है, अब ये 60 हो गया, कंप्लीट 360 होता है, तो ये बड़ा वाला एंगल 300 बच गया। ओके, ये 300 बच गया, तो ये एंगल इस एंगल का डबल होगा, तो ये वाला एंगल जो आपसे पूछ रहा है कितना होना चाहिए, 150 डिग्री होना चाहिए। तो 150 डिग्री आपका आंसर आ जाएगा। तो यहां पे क्या है, ऑप्शन चेक करो और टिक करो फटाफट। ठीक है भाई, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कोड ऑफ ए सर्कल इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ द सर्कल। अगेन वही वाली बात कर रहा है, एंगल सबटेंडेड बाय द कोड एट द पॉइंट ऑफ द मेजर आर्क। पिछले क्वेश्चन में माइनर आर्क की पूछ रहा था, इस बार मेजर आर्क की पूछ रहा है। देख रहे हो इसकी होशियारी, मुझे होशियारी पसंद नहीं है भाई। अब देखो, माइनर आर्क पे बता दिया, अब मेजर आर्क पे बताना है, मेजर आर्क पे एंगल ये हो जाएगा। भाई हमें पता है ये 60 है, तो ये इसका डबल हुआ होगा ना, ये अगर थीटा है तो ये 2 थीटा होता है, तो ये 60 है तो ये कितना होगा, 30 डिग्री होगा ऑफ कोर्स। तो 30 डिग्री इसका आंसर हो जाएगा। इसकी होशियारी की भी कर दी हमने, दिमाग खराब इसका भी है ना भाई। तो 30 डिग्री अपना आंसर आ गया, कोई दिक्कत नहीं। हमसे कैसा क्वेश्चन पूछो, वी कैन सॉल्व इट। ठीक है भाई, अपन में तेज दिमाग है, कोई दिक्कत वाली बात ना है। ठीक है, अब 5वां क्वेश्चन देखो, कौन सी फिगर की बात कर रहा है, ये फिगर की बात कर रहा है भाई। एंगल के क्वेश्चन है ना, एक नंबर के होते हैं, एकदम बढ़िया। ठीक है, तो एबीसी 69 डिग्री है कंप्लीट, बहुत बढ़िया बात है। 31 डिग्री है ये इतना सा है, पूरा नहीं है ये। आपसे पूछ रहे बीडीसी, बीडीसी ये वाला एंगल पूछ रहा है, बिल्कुल पूछ लो भाई, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, ये आर्क बना रही है एक, ये जो आर्क है ये सर्कमफ्रेंस पे एंगल ये वाला बना रही है और ये वाला बना रही है। अगर ये वाला एंगल पता चल जाए तो ये वाला एंगल इसके बराबर हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब ये वाला कैसे पता चलेगा, ए बी सी ट्राइंगल देखो, एक एंगल 69 एक 31 है, तो दूसरा कितना होगा 180 माइनस, इनका सम करो, 69 प्लस 31 कितना होता है बताओ, 100। तो 180 माइनस 100 कितना हो गया, 80 डिग्री हो गया। अब ये 80 डिग्री हो गया तो ऑफ कोर्स ये भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा। 80 डिग्री ऑप्शन में है, बिल्कुल है, टिक कर दो, टिक कर दो और भाग जाओ, आंसर मिलते के साथ टिक कर दो, कोई दिक्कत ही नहीं है। सेक्शन ए के सारे एमसीक्यूज को टिक करके फटाफट अपने नेक्स्ट सेक्शन पे कूद पड़ो। अब लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए इस वीडियो का, इन द अबोव साइडेड फिगर। अब इस फिगर की बात कर रहा है, बिल्कुल सही बात है भाई। 4 पॉइंट्स है, ऑन ए सर्कल है, ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट ई सच दैट बी ई 130 डिग्री है, वेरी गुड। ई सी डी 20 डिग्री है, वेरी गुड। आपसे बी ए सी पूछ रहा है, बी ए सी ये वाला एंगल पूछ रहा है गाइस। अब देखो, ये आर्क है, अगेन ये आर्क एक सर्कमफ्रेंस पे एंगल ये बना रही है, एक ये बना रही है। अगर ये पता चल जाए तो ये इसके बराबर हो जाएगा। अब ये कैसे पता चलेगा भाई, ये एक स्ट्रेट लाइन है, वेरी गुड। ये 130 है तो ये कितना होगा, 50 डिग्री होगा, क्योंकि स्ट्रेट लाइन के एंगल का सम 180 होता है। अब ये 50 ये 20, तो ट्राइंगल डीईसी में ये एंगल कितना बचेगा, ये 70, 180 माइनस 70 करोगे 110। अब ये 110 हो गया तो ऑफ कोर्स ये भी कितना होगा, 110 होगा। अपना ऑप्शन देखो, मैच करो, टिक करो और सूड़ फाड़ भाग जाओ। थैंक यू, नमस्कार।